आपका स्वागत है गांगुली टेक पर। मैं हूं संदीप गांगुली और आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि पीएचपी में आपको इफ एल्स इफ का यूज जो है, स्टेटमेंट का यूज कैसे करना है और उसका भी यूज जो है आपका डिसीजन मेकिंग के लिए किया जाता है। मतलब आप कुछ कंडीशन चेक करते हैं, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो आप जो है एक ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कराते हैं और अगर नहीं होता तो आप नहीं करते। यहाँ पे जो तरीका हम लोग डिसीजन मेकिंग में देखने वाले हैं वो आपका इफ एल्स इफ स्टेटमेंट का है। तो इसमें देखिए मैंने पीएचपी का प्रोग्राम बनाया और उस फाइल का नाम मैंने example1 रखा है और इस प्रोग्राम में क्या है, हमारे पास 3 नंबर है और यहाँ पे हम चेक करेंगे कि इन तीनों में से कौन सा नंबर बड़ा है। तो इसके लिए सबसे पहले इफ एल्स का जो आपका यूज़ करने का उसका तरीका देख लीजिए। पहले तो नॉर्मली आपको इफ स्टेटमेंट लिखना है, वो आप पहले के वीडियोस में देख चुके होंगे। पहले आपको इफ लिखना होता है, पैरेंथेसिस लगानी होती है, इस पैरेंथेसिस के अंदर जो है आपको कंडीशन लिखना होता है जो आप चेक करना चाहते हैं और फिर आपको करली ब्रैकेट्स लगाना है। तो ये आपका इफ हो गया। उसके बाद इस करली ब्रैकेट के बाहर आके आपको एल्स लिखना होगा, फिर स्पेस देके आपको इफ लिखना होगा और फिर आपको करली ब्रैकेट्स लगाना होगा और यहाँ पे आपको कंडीशन लिखनी होगी जो आप चेक करना चाहते हैं और फिर एंड में आके जो है आपको एल्स लगाना होगा। मैं आपको एक बात और बता दूं कि जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा कि मैंने एक इफ लगाया, फिर मैंने एल्स इफ लगाया, फिर मैंने एल्स लगा दिया। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ये ऐसे ही करना है। आप चाहे तो इस एल्स इफ के बाद भी कोई एल्स इफ ऐड कर सकते थे और चाहे तो आप एंड में एल्स ब्लॉक को मतलब मत बनाइए, तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जो है हमारा प्रोग्राम ये है कि हमको इन 3 नंबर्स में से फाइंड आउट करना है कि कौन सा नंबर जो है सबसे बड़ा है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक ब्लॉक में चलते हैं और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एक पैरेंथेसिस लगाया। इसके अंदर मैंने चेक किया कि अगर जो फर्स्ट नंबर है हमारा वो अगर बड़ा है सेकेंड नंबर से अगर वो बड़ा है और साथ ही में इसके लिए मैंने साथ के लिए मैंने एंड ऑपरेटर का यूज़ किया। साथ ही में अगर जो आपका जो फर्स्ट नंबर है वो बड़ा हो जाए थर्ड नंबर के भी, मतलब सेकंड नंबर के भी बड़ा है, मतलब फर्स्ट नंबर जो सेकंड नंबर से भी बड़ा है और जो फर्स्ट नंबर वो थर्ड नंबर से भी बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जो फर्स्ट नंबर है तीनों नंबर में सबसे बड़ा है। तो आप इसका जब सबसे बड़ा है तो हम यहाँ पे मैसेज में मैंने यहाँ पे लिख दिया इको फर्स्ट नंबर इज द ग्रेटेस्ट, मतलब सबसे बड़ा है। और यहाँ पे मैं वैल्यू भी दिखा देता हूँ। और पीएचपी में अगर आपको इस तरीके से आउटपुट स्ट्रिंग में वेरिएबल की वैल्यू दिखानी हो तो वहाँ पे जो है आप सबसे पहले 2 करली ब्रैकेट्स ऐसे लगा लीजिएगा। उसके बाद इन करली ब्रैकेट्स के अंदर आप सेम जो वेरिएबल है उसका नाम लिख दीजिएगा, डॉलर लगा के। डॉलर हमें किस नंबर का वैल्यू आउटपुट में दिखाना? फर्स्ट नंबर का। तो मैंने लिखा फर्स्ट नंबर और स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखिएगा, मतलब वेरिएबल का जो स्पेलिंग आपने यहाँ पे दिया है वही यहाँ पर भी होना चाहिए। उसके बाद इससे बाहर आकर कुछ सेमीकोलन लगा देना है। तो इस तरीके से क्या होगा, ये आपकी स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी और यहाँ पर जो वेरिएबल जो वैल्यू है वो भी प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप वेरिएबल के जो वैल्यूज है उनको आप आउटपुट स्ट्रिंग में ऐड कर सकते हैं इस तरीके से। तो अब एल्स इफ में चेक करते हैं और ये देखिए मैंने यहाँ पे इस अपने नोटपैड प्लस प्लस में एक जो फीचर होता है उसको मैंने यहाँ पे ऑन करके रखा, जिसे कहते हैं वर्ड रैप करना। वर्ड रैप करने पर ये होता है कि आप जैसे यहाँ पे एंड पे टेक्स्ट पहुँचेगा और अगर इससे आगे जाने की कोशिश करेगा तो वो इसे ब्रेक करके यहाँ नीचे ऐड कर देता है। आप देखेगा ये देखिए ब्रैकेट्स यहाँ पर आ गए। और वर्ड रैप को जो है ऑन करने के लिए आपको एडिट में जाना होगा और उसके बाद जो है आपका ये देखिए व्यू में जाना है, आपको एडिट में नहीं व्यू में जाना है। व्यू में आपको ये वर्ड रैप मिला हुआ, इस पर आपको देखिए टिक मार्क लगा। टिक मार्क का मतलब ये वर्ड रैप ऑन है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये हट जाएगा। तो अगर आपको वर्ड रैप फीचर को ऑन करना हो तो आप कर लीजिएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कि वर्ड रैप को ऑफ करने पर क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पे वर्ड रैप को ऑफ कर दिया तो आप देखिए यहाँ पे ये ब्रैकेट्स इधर की तरफ चले गए और अगर मैं वर्ड रैप को वापस व्यू में जाके ऑन कर देता हूँ तो देखिए आप यहाँ पे आ गया। तो ये मैंने आपको एक फीचर बता दिया बस। अब हम लोग वापस एल्स इफ पर आते हैं। अब हम लोग यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे कि अगर सेकेंड नंबर जो है बड़ा है आपके फर्स्ट नंबर से और साथ ही में मतलब हम लोग को एंड ऑपरेटर का यूज़ करना है और उसके बाद जो है लिखना है साथ ही में अगर सेकेंड नंबर आपका जो है बड़ा है थर्ड नंबर से भी। तो इसका मतलब क्या है, थर्ड नंबर जो है सेकेंड नंबर जो है वो सबसे बड़ा है, इसका मतलब हुआ। तो यहाँ पे हम लोग फिर से इको में जाएंगे, यहाँ पे हम लोग मैसेज में लिखेंगे सेकेंड नंबर इज द ग्रेटेस्ट और उसके बाद हम लोग फिर ये नंबर आउटपुट में दिखा देंगे। उसके लिए हमें करली ब्रैकेट्स लिखना होगा, डॉलर लगाना है, सेकेंड नंबर लिखना है हमको, यहाँ पे सेकेंड नंबर लिखना है, हो गया सेमीकोलन, ये कंप्लीट हो गया।
अब ये आता है, अब आपका एल्स ब्लॉक आता है। अगर फर्स्ट नंबर बड़ा नहीं है, अगर सेकंड नंबर भी बड़ा नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है कि थर्ड नंबर बड़ा होगा। और थर्ड नंबर के लिए हम लोग कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें पता है ये थर्ड नंबर बड़ा होगा। तो इसके लिए हमने इको लिखा, यहाँ पे फिर हमने लिखा थर्ड नंबर इज ग्रेटेस्ट, मैंने लिख दिया। और फिर मैंने यहाँ पे डॉट लगाया, फिर यहाँ पे करली ब्रैकेट्स लगाया और उसमें मैंने थर्ड नंबर आपका ये लिख दिया। आउटपुट में आ जाएगा, सेमीकोलन लगा दिया। तो ये देखिए हमारा जो प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब जो है हम लोग अपना जो आपका जो वेब डायरेक्टरी है एग्जाम डायरेक्टरी के अंदर, और उसको पहले ओपन करेंगे। उसको ओपन करने के लिए आपको एग्जाम के कंट्रोल पैनल पर जाना है, एक्सप्लोरर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जो है एग्जाम की डायरेक्टरी ओपन हो जाएगी। इसमें आपको htdocs करके एक फोल्डर मिलेगा, जो आपका वेब डायरेक्टरी है उसको ओपन करना है। इसके अंदर मैंने इफ एल्स इफ स्टेटमेंट करके एक फोल्डर बनाया। उस फोल्डर के अंदर वो 2 फाइल मौजूद है जिनको हम लोग अभी रन करके देखेंगे। तो जिस फाइल पर हम काम कर रहे थे उसका नाम तो example1 है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट है, ये देखिए example1। और एक और फाइल है example2 जो कि यहाँ पर प्रेजेंट है। दोनों को हम लोग को रन करके देखेंगे। तो आपको भी इसी वेब डायरेक्टरी के अंदर अपने फाइल्स को रखना है। तो मैंने अपने ब्राउजर को ओपन किया, फिर मैंने यहाँ पे एड्रेस बार में गया, मैंने यहाँ लोकल होस्ट लिखा। फिर यहाँ से जो फोल्डर हमें ओपन करना है वो हमें सेलेक्ट करना है, जो कि है इफ एल्स इफ स्टेटमेंट वाला। इस पर मैंने क्लिक किया तो आप देखेंगे इसको क्लिक करते ही जो आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए example1 बन के आ रहा है। इस पर मैंने क्लिक किया तो ये देखिए सेकंड नंबर इज द ग्रेटेस्ट, जो कि 30 है। मतलब सेकंड नंबर जो सबसे बड़ी वैल्यू, उसको जो वैल्यू है सेकंड नंबर का 30 है। तो हम लोग प्रोग्राम में देखते हैं क्या ये बात सही है। बिल्कुल सही है। आप देखिए फर्स्ट नंबर की वैल्यू 10 है, सेकंड नंबर की वैल्यू 30 है और थर्ड नंबर की वैल्यू 20 है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं सेकंड नंबर की वैल्यू 30 जो है सबसे बड़ी है इन तीनों वैल्यूज में। तो क्या हुआ, आपका ये वाला जो एल्स इफ ब्लॉक था वो एग्जीक्यूट हो गया और आपका ये चीज आउटपुट में आ गया। तो इस तरीके से आपको इफ एल्स इफ स्टेटमेंट का यूज करना है। अब मैं आपको एक और प्रोग्राम दिखा देता हूँ PHP में इसी के बेसिस पर। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे एक यूजर नेम है, पासवर्ड है, और यूजर नेम मैंने संदीप और पासवर्ड मैंने 12345 दिया। फिर मैंने एक इफ स्टेटमेंट का यूज करके यहाँ पे यूजर नेम मैंने चेक किया क्या पंकज के बराबर है या फिर पासवर्ड जो ABC के बराबर है या नहीं, मतलब दोनों। मैंने गलत बोल दिया, यहाँ पे और नहीं, यहाँ पे एंड ऑपरेटर है। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर यूजर नेम और साथ ही में पासवर्ड ये इन 2 वैल्यूज के बराबर है तो फिर आपको ये वाला कोड जो है एग्जीक्यूट होगा। अगर ऐसे, फिर हमने यहाँ पे एल्स इफ का यूज करके हमने फिर से एक यूजर नेम के लिए चेक किया। यूजर नेम अगर सुरेश के बराबर हो, पासवर्ड साथ ही में HJK हो, तो फिर हमको लिख के आना है वेलकम सुरेश। अगर एल्स इफ, फिर हमने एक बार एल्स इफ यूज किया और हमने यहाँ पे चेक किया यूजर नेम अगर संदीप के बराबर हो और अगर साथ ही में उसके साथ ही पासवर्ड अगर इसके बराबर, तो हमें वेलकम संदीप दिखाना है। और अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू ना हो तो आखिर में हमने दिखा दिया कि एल्स जो है लॉगिन फेल्ड हो गया। तो इस प्रोग्राम को जो हम लोग अब रन करते हैं, इसके लिए फिर से आपको जो है बैक पे जाना होगा। फिर example2 पे मैंने क्लिक किया और आप देख सकते हैं पे वेलकम संदीप लिख के आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही है क्योंकि यूजर नेम संदीप है, पासवर्ड ये है और आपका एल्स इफ ब्लॉक में जो ये वाला है कंडीशन वो मैच कर गई। तो उसके नीचे जो आपका कोड था वो एग्जीक्यूट हो गया। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू चेंज करके देखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे सुरेश कर दिया और पासवर्ड मैंने HJK दे दिया, HJK। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि अब हम लोग का ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट होना चाहिए। तो क्या होता है हम लोग देखते हैं। ब्राउजर पे गया, मैंने रिफ्रेश करा, देखिए वेलकम सुरेश लिख के आ रहा है। अब मैं यहाँ पे कोई चीज़ नाम को चेंज कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे यूजर नेम बदल दिया, ब्राउजर पे गया, मैंने रिफ्रेश किया, तो आप देख सकते हैं लॉगिन फील्ड लिख के आ रहा है। तो इस तरीके से जो है आपको PHP में इफ एल्स इफ का यूज़ करना है। अब अगर आपका इस वीडियो से कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुँचते रहे। ये वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।